सर, मैं सुना हूँ आपका एक चर्चित इवेंट होने वाला है, तो उस इवेंट का उद्देश्य क्या है? हम लोग समाज में समय समय पर हमेशा इवेंट करते हैं। उस इवेंट में सुना हूँ मुख्य अतिथि मुंबई से आ रहे हैं मुकेश खन्ना जी। हाँ, मुकेश खन्ना जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं। हाँ सर, जैसे आपके इवेंट तो होते रहते हैं, इसके बाद भी आपका किस हाँ, शहर में होगा? मेरा इसके बाद अगला इवेंट जो है मुंबई में हो रहा है। अच्छा, मुंबई में। सर नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मैं सुना हूँ आपका एक चर्चित इवेंट होने वाला है दिल्ली में, ली मेरिडियन होटल में, तो उस इवेंट का उद्देश्य क्या है? हम लोग समाज में समय समय पर हमेशा इवेंट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे भारत की जो प्राच्य विद्या है, जिनमें तंत्र है, ज्योतिष है, अध्यात्म है या योगा है, तो इसके वैज्ञानिक पहलू को हम लोग समाज को बतलाने के लिए समय समय पर इवेंट करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में ये भी एक इवेंट हो रहा है और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उस नकारात्मक प्रभाव को व्यक्ति अपने साधना से, अपनी मानसिक तरंगों से कैसे रोक सकता है और वह नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव में कैसे बदला जा सकता है, इसका एक छोटा सा प्रशिक्षण सत्र है। उस इवेंट में सुना हूँ मुख्य अतिथि मुंबई से आ रहे हैं मुकेश खन्ना जी। हाँ, मुकेश खन्ना जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं और उन्होंने भीष्म पितामह के रूप में महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार किया था और बच्चों के लिए भी एक बहुत लोकप्रिय वेब सीरीज बनी थी, शक्तिमान। हाँ, तो उसी में उनका जो चरित्र है वो लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। वो नॉनवेज नहीं खाते। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे जीवन में, अब उनकी आयु लगभग 68 वर्ष है, उनके साथ किसी भी महिला चरित्र का नाम नहीं जोड़ा गया। ये उनके चरित्रवान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने विवाह भी नहीं किया और आज भी 68 वर्ष की आयु में वो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार बराबर लगे रहते हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल हैं जिस पर भारत के प्रसिद्ध साधु संतों का, विचारकों का, चिंतकों का इंटरव्यू वो लेते रहते हैं। हमारे सनातन ज्ञानपीठ के, क्योंकि वो संरक्षक हैं, तो उनके बिना ये इवेंट अधूरा था, इसलिए मैंने विशेष आग्रह किया और मेरे आग्रह पर वो आ रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सर, जो इवेंट होने वाला है आपका, उस इवेंट में कौन कौन से लोग आ सकते हैं और कौन कौन से नामी, जैसे आप मुकेश खन्ना जी की बात कर रहे हैं तो उनको तो सब जानते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं बच्चों के लिए। शक्तिमान आपने बताया, शक्तिमान की हैं, तो और कौन कौन से ऐसे नामी लोग आ? देखिए, उसमें एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, चित्तरंजन त्रिपाठी जी। वो भी बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं और NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो डायरेक्टर हैं और उन्होंने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। तो वो अभी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसके अलावा उसमें बहुत बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं। उनका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है सुरक्षा कारणों से जी, लेकिन यूँ समझिए कि उसमें जो उद्यमी आ रहे हैं वो लगभग सभी 1000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि समाज का जो इतना बड़ा धनाढ्य और प्रतिष्ठित वर्ग है वो इस तरह के इवेंट में रुचि रखते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। तो हमारे उसमें बहुत से बड़े महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम उनका परिचय आपको नहीं दे पाएंगे। हाँ सर, जैसे आपके इवेंट तो होते रहते हैं, अभी जैसे एक इवेंट दिल्ली में है, इसके बाद भी आपका किस? हाँ, मेरा इसके बाद अगला इवेंट जो है मुंबई में हो रहा है। अच्छा, मुंबई में। और वहाँ पर हमारा फोकस पूरा युवाओं पे है। यहाँ पर हमारा पूरा फोकस उद्यमी पर है।
जो प्रोफेशन करते हैं या बिजनेस करते हैं उस क्लास को हम लोग यहाँ लिए हैं और वहाँ पर पूरा फोकस हमारा युवाओं पर है। मतलब जो भी बच्चा अपने जीवन में जीवन के सत्य को समझना चाहता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, सोशल प्लानिंग करना चाहता है, मेंटल प्लानिंग करना चाहता है या अपनी एक्टिविटी से वो समाज में कोई बड़ा काम करना चाहता है, उन युवाओं को जागरूक करना, उन्हें दिशा देना और उनको मोटिवेट करना, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना, इसके लिए हम लोग मुंबई का इवेंट करने जा रहे हैं। सर जैसे आप युवा की बात कर रहे हैं तो अभी जो जनरेशन चल रहा है युवाओं को, उनको तो पार्टी क्लब या इन सब चीज़ों की तरफ मतलब उनकी रुचि देखिए, युवा एक ऊर्जा है, जैसे बिजली एक ऊर्जा है जी। आप उससे एसी भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं। उसी तरह युवा एक ऊर्जा है, क्योंकि हमारे यहाँ युवा की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया नहीं गया जी, इसलिए इसलिए वो लोग पार्टी और क्लब इस सब में उलझे हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर उन्हें एक सही दिशा दिया जाए तो ये युवा ही भारत का भविष्य है। देखिए, जो बॉम्बे का मेरा इवेंट करेगा जी, उसके जीवन का भटकाव खत्म हो जाएगा। अच्छा। और आज युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि 40-45 साल की उम्र तक उन्हें यही नहीं मालूम कि उन्हें जीवन में करना क्या है। जी जी बिल्कुल सही, मैं और युवा हूँ, मुझे पता है। हाँ, एकदम सही। और 25 साल से लेकर 45 साल के समय हर युवा अपना वेस्ट कर रहा है। जी, कोई नौकरी करके वेस्ट कर रहा है, कोई बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करके वेस्ट कर रहा है, या कोई किसी बड़े जगलर के पैच में फंसा हुआ है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी का शोषण कर रहे हैं, जी, सोशल इंस्टीट्यूशंस शोषण कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शोषण कर रहे हैं। हर जगह युवाओं का बस सिर्फ शोषण हो रहा है। राइट। तो हम लोग ये जो इवेंट करने जा रहे हैं इसमें युवाओं को यही बताना चाहते हैं कि आप एक ऊर्जा हैं और आपकी जो ऊर्जा है उसको आप सही डायरेक्शन में लगाइए। जब आप अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका तो कल्याण होगा ही, आपके परिवार का कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा, और जब इतनों का कल्याण होगा तो इस विश्व का कल्याण होगा। ये लोक कल्याण महाअभियान जो सनातन ज्ञानपीठ का एक प्रोजेक्ट है जी, उसके तहत हम लोग बॉम्बे का इवेंट करने जा रहे हैं। वेरी गुड सर। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जैसे मेरा मानना है यूपी में छोटे छोटे शहर हैं, जैसे धर्मनगरी हो गई, काशी विश्वनाथ बनारस, अयोध्या या मथुरा वृंदावन, तो यहाँ सब भी, जैसे लखनऊ में भी आपके होते रहते हैं, तो क्या आपका यहाँ सब भी अगला टारगेट है या यहाँ करना है, यहाँ के युवाओं को जोड़ना है, कुछ ऐसा? मैंने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लगभग 16 कार्यक्रम फिक्स हैं। हमारी संस्थान स्वयं कोई कार्यक्रम नहीं करती। जो लोग संस्थान के विचारधारा की उपयोगिता समझते हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं, और जब वो मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जाकर के वहाँ पर अपने विचार रखता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 कार्यक्रम मेरे पहले से फिक्स हैं। आने वाले समय में जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रतिष्ठित नगरों में अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और युवा और मध्यम वर्ग इन दोनों को हम लोग गाइड करेंगे। इसमें धार्मिक दृष्टि से भी गाइड करेंगे, सामाजिक दृष्टि से भी गाइड करेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी गाइड करेंगे, और उनके फ्यूचर को डिज़ाइन करके उन्हें दे देंगे कि आप इस तरह जीवन जिए, और जो उस तरह जिएगा उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ 2-4 नहीं, हजारों की संख्या में युवा जुड़े और उनका जीवन बदल गया। अच्छा, तो इसलिए हम लोग इसमें, और दूसरा भारत ही नहीं, देश विदेश से, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा, कोई कनाडा से जुड़ा, कोई जर्मन से जुड़ा, कोई इंग्लैंड से जुड़ा, कोई अफ्रीका से जुड़ा, सबका जीवन बदला है। कोई ऐसा नहीं है जिसका जीवन ना बदला हो। जो आपसे जुड़े हैं ऑल ओवर वर्ल्ड? हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े, विश्व के 36-37 देशों से लोग जुड़ते हैं। और हम लोग वीकली क्लासेस भी लेते हैं, और ये क्लासेस डायलॉग नहीं है, मतलब कि वहाँ कोई कथा नहीं सुनाई जाती जी, वहाँ पर संवाद किया जाता है। लोग डिजिटली प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूँ। ये क्रम हमारा पिछले 4 सालों से चल रहा है। 1600 से अधिक क्लास अभी तक हो चुकी हैं,
और उस क्लास में लोगों को जो गाइडेंस दिया गया उससे उनके सोचने समझने विचार करने का तरीका बदला। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने समझा, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझा, तंत्र के गूढ़ रहस्यों को समझा, फाइनेंशियल सिस्टम के गूढ़ रहस्यों को समझा। और आज लगभग उसमें सभी लोग हैं जो कि कर्ज के बाहर आ गए हैं। अब किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और उससे बड़ी बात है कि कुछ साथी तो उसमें करोड़पति हो गए। तो हम लोग पूरा जीवन का एक आर्थिक नक्शा, एक सामाजिक नक्शा, एक धार्मिक नक्शा, एक वैचारिक नक्शा बनाकर व्यक्ति को दे देते हैं, और जो व्यक्ति उसको फॉलो करता है उसका जीवन बदल जाता है। यही हमारे लिए लोक सेवा है और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी तो रिसेंटली आपका डेली वाला ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ, वहाँ हिस्सा बनूँ उस इवेंट का। तो उसके लिए मुझे क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? हमारे यहाँ संस्थान की तरफ से एक डिजिटल फॉर्म आपको भेजा जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पर। आप उस फॉर्म को भरकर भेज दीजिए। जो लोग उस फॉर्म को भर के भेज रहे हैं उनको एक गेट पास दिया जाता है, और जो उस गेट पास को आप आएंगे दिखाएंगे, सवेरे 10 बजे से इवेंट है, शाम 4 बजे तक, तो आप 9:30 बजे आ जाइए और उस मोबाइल से गेट पास को दिखाइए, और वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट वाले हैं वो आपको आपकी जगह बता देंगे। आप बैठिए, सुबह का वहाँ नाश्ता करिए पहले तो 9:30 बजे से, फिर इसके बाद दोपहर का भोजन भी है, भोजन करिए, और फिर शाम को हाई टी भी है। तो तीनों आपको आहार दिया जाएगा, और इसके बाद कुछ उपहार भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर शैल शिवलिंगम जो जागृत किए गए हैं संस्थान द्वारा भगवान शिव की आराधना के लिए, वो दिया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला दी जा रही है, कुछ लोगों को रुद्राक्ष भेंट किया जा रहा है। ये सारे उपहार लोगों को दिए जा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग भगवान शिव की आराधना में जुड़े हुए हैं। और इसका एक हम लोग प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक। तो ये जो ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक है, इसमें अभी तक लगभग 44 लाख लोगों ने जप करके अपना सबमिट कर दिया है। जप की संख्या 44 लाख है, और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि मकर संक्रांति तक हम इसे 1.25 करोड़ कर लेंगे। और इसके बाद एक पूरा सिस्टम पूरे विश्व को भगवान शिव की आराधना से जोड़ने के लिए हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति अपने को रजिस्टर कर सकता है। 1 माला 2 माला जितना वो जप डेली कर सकता है करे। और भगवान शिव के आराधना में कोई नियम तो है नहीं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पता लगे आधे घंटे आपको लगता है अपने घर जाने में, आप गाड़ी भी चलाते जाइए, मन में ओम नमः शिवाय का जप करते जाइए। रात में नींद खुल गई, जगह लेटे हुए हैं, बेड पर करवट बदल रहे हैं, भगवान का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। इस तरह उसमें तंजानिया के, अफ्रीका में जो तंजानिया है, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन उसमें जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर के कम से कम 60-70 ऐसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन जुड़े हैं जिनका समाज में परिचय बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है। कुछ घरेलू महिलाएं जुड़ी हैं। आपको ताज्जुब होगा, एक उसमें 7 साल का बच्चा भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, 7 साल का? 7 साल का एक उसमें बच्चा जुड़ा है, इंदौर से, धैर्य नाम है उसका, 13 साल का बच्चा। तो मतलब बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक सब लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और नियमित डेली अपना मंत्र जप करते हैं। उसका डाटा अपलोड होता है, और इस तरह सभी शिव भक्तों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। और मेरा ये लक्ष्य है कि हम अगले 5 साल के अंदर लगभग 1.25 करोड़ लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। और मुझे ऐसा लगता है कि शिव भक्तों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में कहीं और नहीं है, तो हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं युवाओं से एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि ली मेरिडियन दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आए, और जो साथी नहीं आ सकते हैं
कोई ऐसी परिस्थिति है, हमारा जो इवेंट बॉम्बे में होने जा रहा है उसको अग्रिम रजिस्टर करें। और इसके लिए लिंक या रिक्वेस्ट आप कमेंट में करेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस से फ़ोन आएगा और आपको जोड़ दिया। और गुरुजी के संपर्क में बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। जितेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।